हुसैन 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 सबके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सुहाग से और मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में 9 मुहर्रम और हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूसों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस मौका पर इंतजामिया और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत जारी की गई हैं। शहर में 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से मजालिस और जलूस। 9 मुहर्रम का मरकजी जलूस पांडो स्ट्रीट से बरामद हुआ। जलूसों की जानिब जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। जलूसों की बजरिया हेलीकॉप्टर, सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन कैमरों और वीडियो सर्विलियंस से निगरानी। रास्ते में आने वाली इमारतों और घरों की छतों पर स्पेशल कमांडोज तैनात। जलूस के रूट्स पर फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए दर्जनों एम्बुलेंसेस का इंतजाम, पानी वाले टैंक्स भी रखे गए, जबकि सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया गया। योम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सिविल सेक्रेटेरिएट गए। कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला को योम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मजालिस और जुलूसों में कोरोना SOPs का खसूसी ख्याल रखा गया। अशूरा की मजालिस के लिए आज से स्मार्ट सैंपलिंग शुरू होगी, जिसका मकसद वबा के फैलाव को रोकना और इसका जायजा लेना है। मजीद भी आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। नवी मुहर्रम के हवाले से इस्लामपुरा कृष्णनगर पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। जुलूस के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अब्दुल वहाब से। जी वहाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो अज़ादारों की जानिब से सबीलों का अहतमाम किया गया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ख़वातीन, तमाम लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सबीलों के स्टॉल से जो है वो पानी और मशरूबात से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामिया भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सबील का अहतमाम किया है। इनसे पूछते हैं कितने सालों से यहाँ पर जो है वो इस चीज़ का अहतमाम करें। बताइएगा, सबील यहाँ पर लगाई गई है, आपकी जानिब से पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, कितने अरसे से जो है वो यहाँ पर इसी तरह ही एहतमाम किया जा रहा है? ये तकरीबन हम पिछले 45 साल से ये सबील यहाँ पे लग रही है और इसी तरह सुबह तकरीबन हम 8 बजे सबील शुरू कर देते हैं और जुलूस के इख्तिताम तक ये सबील दूध, शरबत और पानी की इसी तरह चलती रहती है। 45 साल पहले तकरीबन हमारे बड़ों ने ये अंजुमन मुहिबान आले मोहम्मद के ज़ेर तमाम ये सबील शुरू की थी, उन्हीं से हम तक मुंतकिल हुई है। और आप जैसे ये देख रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे, हम बड़े पीछे बैठे हुए हैं। जिस तरह हमारे बड़ों ने हमें ट्रेंड किया था और हमें ये सबील मुंतकिल हुई, इसी तरह अब हम अपने बच्चों को इस तरह आगे खड़ा करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, क्योंकि कल इन्होंने ही ये संभालनी है। इनको भी पता चले कि मौला के अज़ादारों की खिदमत करनी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे लोगों को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, दूध पिलाना है। तो अब ये हमारे बच्चे, हम इनको आगे करते हैं, इनको ट्रेन कर रहे हैं और इसी तरह तकरीबन 45 साल से हमारी ये सबील इसी तरह यहाँ पे लग रही है। और इसी तरह हम इमाम हुसैन के अज़ादारों की, मेहमानों की खिदमत करते हैं। करबला के प्यासों के नाम पे, मौला हुसैन के बच्चों के प्यास के नाम पे हम ये सबील लगा रहे हैं और मोमिनीन की खिदमत कर रहे हैं। और ये जुलूस के अख्तिताम तक रात 12 बजे तक इसी तरह ये सबील यहाँ पे चलेगी। बिल्कुल, जुलूस के अख्तिताम तक जो है वो यहाँ पर सबील जो है वो ऐसे ही जारी रहेगी। जो करबला के प्यासे थे उनके नाम पर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर भी सबीलें लगाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जोग तर जोग जो है वो जो यहाँ से निकलने वाले जुलूस हैं और यहाँ पर जो लोग इस जुलूस में शामिल होने के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पांडू स्ट्रीट में पहुँच रहे हैं, उन्हें जो है वो इन सबीलों से जो है वो उनकी खातिर तवाज़ा की जा रही है। इनको जो है वो पानी पिलाया जा रहा है ताकि जो है वो करबला की जो वहाँ पर पानी बंद किया गया था उसकी याद को ताज़ा रखते हुए जो है यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशरूबात उनको जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जो है वो पांडू स्ट्रीट के अंदर ऐसे ही इस तमाम सबीलों को जो है वो इसी तरह जारी रखा जाएगा और जो जुलूस के अख्तिताम तक जो है वो ऐसे ही यहाँ पर तमाम सबीलें लगाई जा रही हैं, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब्दुल वहाब, इस हवाले से आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि नवी मुहर्रम हराम के हवाले से पांडू
स्ट्रीट से निकलने वाले मरकजी जुलूस में इज़्ज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। इस मौका पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां है। सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हम जान लेते हैं शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताएगा आप कहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से 9 मुहर्रम हराम का शबीह जुलजना का निकलने वाला जुलूस जो है वो इस वक्त बरामद हो चुका है। जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर जो है गामजन है। जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद शरीक हो रही है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बड़े लोग जो हैं वो अज़ादार वो इस जुलूस में जोक तर जोक शरीक हो रहे हैं। जुलूस में जगह जगह पानी, शरबत की और दूध की, चाय की सबीलें भी लगाई गई हैं। जो यहाँ अज़ादार जो हैं पानी भी पी रहे हैं, शरबत की सबील भी कर रहे हैं। इसी तरह जो लोग चाय की सबील करना चाहते हैं वो चाय की भी कर रहे हैं। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो लाहौर पुलिस की जानिब से 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवानों को तैनात किया गया है, जो जुलूस के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। इस तरह जुलूस के जो मेन रास्ते हैं जो जुलूस को आने वाले, उनको तमाम रास्तों को बंद किया गया है। खारदार तारें लगाकर कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए हैं। जुलूस में जो है आने दाखिली रास्ते हैं जो जहां से अज़ादार शरीक हो रहे हैं, वहां पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं, जहां 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो उनको चेक करने के बाद अंदर आने की इजाज़त दे रही है। जुलूस की इंतजामिया के जो स्काउट्स हैं वो सबसे पहले जो है रज़ाकार वो चेक कर रहे हैं लोग जो अज़ादार आ रहे हैं। उसके बाद जो है पुलिस की जवान जो है वो चेकिंग के बाद, जामा तलाशी के बाद उनको वॉक थ्रू गेट से मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद जो है वो जुलूस में शिरकत करने की इजाज़त दे रहे हैं। बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो इस जुलूस में शरीक हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से अगर बात की जाए कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। जो जुलूस में अज़ादार शरीक हो रहे हैं उनको मास्क पहने बगैर जो है जुलूस में इजाज़त नहीं दी जा रही है, और हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने के बाद जो है जुलूस में शिरकत करने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस में जो है अज़ादार जंजीर जनी भी कर रहे हैं। इसके लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। रेस्क्यू 1112 और ED की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि जो इंतजामिया है इस जुलूस की उनकी जानिब से भी जो कैंप्स जो है मेडिकल कैंप लगाए गए हैं जहाँ अज़ादार जो है। ठीक है शाहिद रिजवी, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। यौम आशूर के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अली घुम्मन ने शेखुपुरा का विजिट किया है। कमिश्नर लाहौर ने जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग रूम का भी दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौरंग शाहिद विर्क से। जी शाहिद विर्क, बताएगा सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आज कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने RPO शेखुपुरा शाह जवेद के हमरा शेखुपुरा का विज़िट किया है, जहां पर उन्होंने यौम आशूर के सिलसिला में निकलने वाले जो रूट्स हैं उनका मुकम्मल जो है वो विज़िट किया है। जहां पर सबसे पहले वो इमाम बारगाह शान हुसैन गए, जहां पर मजलिस जो है वो जारी थी, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार है उनको सख्ती से तलकीन की कि जो वो अपनी ड्यूटियां ऐसे तरीके से सर अंजाम दे। इसके बाद वो DHK अस्पताल शेखपुरा पहुंचे, जहां पर पनाहगाह और जो यौम आशूर के सिलसिला में बनाई गई जो वार्ड है उसका विजिट किया। इसके बाद वो एक जो DC ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम का उन्होंने विजिट किया। वहां पर मौजूद जो है वो जो कैमरा CCTV से जो है वो रूट्स की मुकम्मल निगरानी की जा रही है, उनके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उनके हमरा जो है वो DPO शेखपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन और डिप्टी कमिश्नर असगर अली जोया भी उनके हमरा थे। इस मौका पर जो ड्यूटी पर मामूर जो ज़िले अफसरान है और दीगर जो एहलकार है उन्होंने सख्ती से तलकीन की है कि जो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाहिद, आपका शुक्रिया। और नवी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में खानका डोगरा की मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया के ग्राउंड में शब आशूरा के हवाले से खैमा बस्ती मुनक्किद की जा रही है। इज़्ज़ादारों की बड़ी तादाद वहां पर जमा है। कितनी बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है हम जान लेते हैं सकलैन अब्बास से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी सकलैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिट गई यजीदियत, रह गया नामे हुसैन। शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए खानका डोगरा इमाम बारगाह हुसैनिया जो कि मरकजी इमाम बारगाह है, इसके ग्राउंड में बस्ती मुनक्कद की जा रही है जो कि शब अशूरा के हवाले से। मजीद इस वक्त हमारे साथ कुछ अज़ादार हैं, इनसे बात करते हैं कि यौम अशूरा का जुलूस कब मुनक्कद होगा और ये जो खैमा बस्ती मुनक्कद हो रही है इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, क्या देखते हैं यौम अशूरा का जुलूस कब मुनक्कद होगा? जी, ये शब अशूरा का
جلوس جو ہے وہ انشاءاللہ صبح 9 بجے شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی اور آج رات کو مرکزی امام بارگاہ حسینیہ کے گراؤنڈ میں جو خیمہ بستی لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا رات کے یہاں پر لائٹنگ وغیرہ یا دوسرے انتظامات جو انتظامیہ کی جانب سے دیے جاتے ہیں اس حوالے سے کیا مطمئن نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، یہ انتظامیہ بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے اور عزاداروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک پیش کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ عزادار کی بات سن رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شب عاشوراء کے حوالے سے یہ جو خیمہ بستی منعقد کی جا رہی ہے اس میں رات کو عزادار جو ہے وہ زنجیر زانی اور ماتم حسین کریں گے۔ دوسری جانب ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے مکمل طور پر ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ امام بارگاہ حسینیہ کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تاریں لگا کر رانا سکلین تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ مزید بھی آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ نویں محرم کی مناسبت سے شہر کے مختلف علاقوں میں مرکزی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب عزاداروں کے لیے نذر و نیاز کا وسیع سلسلہ بھی جاری ہے۔ بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور عائشہ عطا سے۔ عائشہ بتائیے گا یہاں کی صورتحال کے حوالے سے۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح اگر بات کی جائے شہر لاہور کی تو لاہور میں بھی جلوسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نویں محرم کے مناسبت سے عزاداروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے راستوں کی تو مرکزی اپنے راستوں کی جانب جو ہے وہ جلوس رواں دواں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نوحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ زنجیر زنی سینہ کو بھی اور کربلا میں جو شہداء تھے ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج لنگر کا بھی جو ہے وہ وسیع اہتمام کیا گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں منصورہ کے علاقہ میں جہاں پر لنگر کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے عزاداروں کی۔ اس کے علاوہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں سے نہ صرف خود کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ گھر والوں کے لیے بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہاں پر حلیم جو ہے وہ اس وقت بانٹا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر یہاں کھانا بھی پسند کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ جن کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر کربلا کے جو شہداء تھے ان کی بھوک پیاس کی جو شدت تھی اس کو یاد کرتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی نویں محرم میں نذر و نیاز کا خاصا وسیع اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے 17-18 سال سے یہاں پر یہ لنگر کا انتظام کر رہے ہیں اور یہ ہمارا لنگر جو ہے 7 محرم سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم ظہر کی نماز تک ہم یہ لگاتار یہ لنگر چلاتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ۔ اور یہ امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں ہم یہ لنگر دلواتے ہیں، ان کی بھوک پیاس سب چیزوں کو یاد کر کے یہ لنگر ہم دلواتے ہیں اور دعا کیجیے گا کہ یہ چلتا رہے ایسے، اور یہ جو ڈیوٹی ہمیں سونپی گئی ہے اس کو ہم احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر نویں محرم کو اس طرح سے لنگر نذر و نیاز کا جو ہے وہ خاصا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں دی اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، ان کی یاد میں یہ لنگر کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نہ صرف خود کھاتے ہیں عائشہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں اسلام جو پھیلا تھا وہ ان صوفیاء اکرام کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام پھیلا تھا، اور آج بھی ہم اگر ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا شروع کر دیں، اس لیے کہ ان تمام بزرگان دین نے انہوں نے ہمیشہ کمپاشن کا، ہمدردی کا، پیار کا، محبت کا درس جو ہے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ان جو روایات ہیں، جو ان کا درس ہے، اس پہ عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے اور ہمارے ملک میں امن اور بھی مضبوط ہو۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے جو اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، جو فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، جس طریقے سے ہماری ایڈمنسٹریشن نے امن و امان کو برقرار رکھا ہے، یہ سب قابل تحسین ہے، اور حضرت امام حسین کی قربانی جو ہے وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قربانی ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے قربانی دی تھی،
हमें भी उनके फुट स्टेप पे अल्लाह ताला चलने की तौफीक अता फरमाए। कराची की बारिशों के हवाले से बताएं कि वफाकी हुकूमत क्या मदद कर सकती है? अब तो बिलावल का और मुरादर शाह का जो लहजा बड़ा ले जाना है। देखिए मैं अर्ज करूं जी कि ये जो है बड़ी मुश्किल वक्त है कराची के लोगों के लिए, जहां जहां भी बारिशें हो रही हैं, अंदरून सिंध में भी इश्यूज हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी हमारे भाई विक्टिम्स हैं उनकी हम पूरी मदद करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमारे मुहैयर हजरात जो हैं पंजाब से भी इमदाद लेके इंशाल्लाह कराची और सिंध पहुँच। बताइएगा आपने के हक में बिल क्यों नहीं मंजूर होने दिया? देखिए जी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि मैं तो अपोजिशन को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सियासत मुल्क की चलती रहेगी, लेकिन मुल्क का मफाद जो है वो अजीम तरीन होना चाहिए। और FATF में अगर हमें कोई परेशानी होती है इस बिल की वजह से तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन इसकी जिम्मेदार होगी। तो मैं अब भी चाहता हूं कि हमें रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिल के बैठना चाहिए, और जो नेशनल इंटरेस्ट के इशू हैं उनको मुत्तफिका तौर पर जो बिल पास हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि अपोजिशन जो है वो बड़ी मुहब्बे वतन होने का सबूत देगी, फ्लेक्सिबिलिटी का सबूत देगी, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इस पे हुकूमत के साथ अमन और भाईचारे की बात की है। जो सियासी वर्कर्स हैं, मैं सियासतदान नहीं कह रहा, सियासी वर्कर्स को क्या पैगाम देंगे? सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं। देखिए मैं तो अपने दोस्तों को भी जो हमारे तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक अखलाक के दायरे में रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और जब सोशल मीडिया पे जब भी देखें, हमारा दीन हर चीज़ हमें सिखाता है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना बगैर तस्दीक के, किसी की बुराई को आम करना, ये इस्लाम में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हम कुरान के दिए हुए असूलों पे अमल करना शुरू कर दें और तालीम के साथ तरबियत ले आएँ तो हमारे मामलात पाकिस्तान के दुरुस्त हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एज ए चांसलर मुझे सआदत दी कि मैंने पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान को तर्जमे के साथ लाजमी करार दिया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का बड़ा तस्करा है कि वो रिपोर्ट्स जो है वो जाली थी, तो मेरे ख्याल में मीडिया को गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि बरसगीर में इस्लाम सूफिया कराम की वजह से ही फैला था। उन्होंने हमेशा हमदर्दी का दर्स दिया है, अमन का दर्स दिया है। अल्लाह हमें भी उन पर अमल करने की तौफीक दे। उनका कहना था कि अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों की काविशें भी काबिल सताइश हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कहना में भी नवी मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। मजालिस और जुलूस के शुरका के लिए सबील का भी एहतमाम किया गया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौरंग शहजाद अली शाह से। जी शहजाद बताइएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क भर की तरह काना में मैं मौजूद हूँ। मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे सबीलों का सिलसिला जारी है। लोगों ने यहाँ पे सबीलें लगाई हैं, मीठे पानी की, सादे पानी की, और लोगों को, शहरियों को खड़ा करके पानी पिला रहे हैं, सबील करवा रहे हैं। ये सबील का सिलसिला इस तरह लोगों ने शुरू किया है कि जैसे ही 7 मुहर्रम को मजलूम करबला इमाम हुसैन और उनके बच्चों का पानी बंद किया गया तो उसी हवाला से वो प्यासे शहीद हुए, तो लोगों ने उसी सिलसिला की वजह से सबीलें लगानी शुरू की ताकि कोई प्यासा ना रहे। और सबील की बड़ी अजमत और फजीलत है ताकि लोगों को पानी पिलाना ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मेरे साथ सबील लगाने वाले मौजूद हैं, उनसे पूछते कि आज आप 9 मुहर्रम के हवाले से आपने सबील लगाई है और क्या सोच के आपने सबील लगाई है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, इसीलिए वो सवाब की खातिर लगाई है और हमारा कोई मतलब नहीं है, इसमें से कोई चीज़ नहीं हमें चाहिए। इस लोगों को खिदमत करते हैं, पानी पिलाते हैं हम। नहीं, पानी आप इस मकसद के लिए पिला रहे हैं कि इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे रहे? बेशक 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 बेशक। जी, आपने बात सुनी कि हम सबील इसलिए लगाते हैं कि इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे रहे। मेरे साथ और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात ठीक है शहजाद अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। और अब होंगी न्यूज अपडेट्स।
اور بلٹن میں واپسی پر آپ کو بتائیں کہ انسداد کرونا کے لیے یوم عاشورہ کی مجالس کے لیے سمارٹ سیمپلنگ شروع کر دی گئی ہے۔ شہر کی 20 سے زیادہ مجالس میں شرکا کے کرونا ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے، جبکہ پنجاب میں 100 سے زائد مجالس سے سیمپل بھی لیے جائیں گے۔ مجالس میں کرونا ٹیسٹ کا مقصد وائرس کا پھیلاؤ مانیٹر کرنا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کووڈ-19 کی کتنی بڑی تعداد میں پیشنٹس جو ہے وہ جلوس اور مجالس میں موجود ہیں، اور سمارٹ سیمپلنگ کا باقاعدہ آغاز اسی دوران کیا گیا ہے۔ انسداد کرونا کے لیے یوم عاشورہ کی مجالس میں اب سمارٹ سیمپلنگ شروع کر دی گئی ہے۔ شہر کی 20 سے زائد مجالس میں شرکا کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ شیخوپورہ میں محرم الحرام کے مہینے میں مہمان اہل بیت کی جانب سے ہر سال مٹی کے برتنوں میں کھیر کی نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ اسے بچے بڑے سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ صدا حسین ہے، نماز کی بقا حسین ہے، کہ دین بھی ہے پناہ بھی حسین ہے، بتاؤں میں۔ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے محرم الحرام میں نیاز کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ شیخوپورہ میں بھی اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے سال ہر سال سے مٹی کی کٹوریوں میں کھیر کی نیاز تقسیم کر رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے ہمیں سال بھر اس کا انتظار رہتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھیر لی ہے یہ نیاز، اور یہ بہت مزے کی ہے۔ کجی ٹھوٹھی کی اس نیاز میں خصوصی طور پر زعفران شامل کر کے بڑی عقیدت سے تیار کیا جاتا ہے۔ یاد حسین اور کربلا میں معصوم بچوں کی شہادت کے سلسلہ میں یہ ہر سال نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ ہم مسلسل 22 سال سے یہ نیاز تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم ہر سال یہ بچوں کی یاد میں یہ نیاز جو ہے بچوں میں ہی صرف تقسیم کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر کجی ٹھٹھی کی یہ منفرد نیاز بچوں اور بڑوں سب کے من کو خوب بھاتی ہے۔ شاہد ورک، نمائندہ لاہور رنگ۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ فیروز والا امامیہ کالونی شیعہ جامعہ مسجد میں 9 محرم الحرام کے سلسلے میں سالانہ مجلس عزا منعقد ہوئی۔ ذاکرین نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم برآمد ہوا۔ عزادار حسین بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق فیروز والا امامیہ کالونی میں 9 محرم الحرام کے سلسلے میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس عزا کے بعد شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کے ساتھ پورے علاقے کو سیل کیا گیا۔ زائرین کے لیے دودھ کی سبیل بھی لگائی گئی۔ اور نویں محرم الحرام کو شہریوں کی بڑی تعداد قبرستانوں کا بھی رخ کرتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قبرستان آ کر فاتحہ کرنے کے بعد دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میاں امتیاز علی وہیں پر موجود ہے شہریوں کے ساتھ، ہم ان سے جان لیتے ہیں۔ جی میاں امتیاز بتائیے گا۔ جی، شہر میں جہاں 9 اور 10 محرم کے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے، ویسے تو یکم محرم سے ہی جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن 9 اور 10 محرم کو خاص طور پر شہر میں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ وہیں پر شہری جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قبرستانوں کا رخ کرتی ہے، اپنے پیاروں کی قبروں پر آ کے حاضری دی جاتی ہے، فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ چونکہ آج کل بارشوں کا موسم بھی ہے، قبروں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی مرمت کی جاتی ہے۔ میں ایک قبرستان میں موجود ہوں، میرے ساتھ کچھ یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے، 9 محرم اور 10 محرم یہ 2 ایام ہوتے ہیں، ان میں لوگ بڑی تعداد میں قبرستانوں میں آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ سر ہمارا دینی بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ امام حسین صاحب شہادت کربلا جو ہوتی ہے اس کی یاد ہوتی ہے، اپنے پیاروں کی قبر ہوتی ہے، والدین کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، اس کے اوپر دعا درود کرنے آتے ہیں، ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر بندہ جاتا ہے، ہر مسلمان جاتا ہے، آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ آج ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے کرے گا۔ بس یہی کچھ ہے، زندگی کا طریقہ کار ہے، بس چل رہا ہے اسی طرح سے، اور اپنے پرائے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بالکل دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے اپنوں کو یاد کرنے کا اور ان کے لیے دعا کرنے کا، ان کی قبور پر حاضری دینے کا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ 9-10 محرم کو جون سا یہاں پہ آ کے ہم اپنے پیاروں کی قبروں کو بھی دیکھتے ہیں، اگر کیونکہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑا خراب ہوتی ہیں تو اس کو بھی جون سا ہم ریپیئر وغیرہ کرواتے ہیں، تو دعائیں وغیرہ کرتے ہیں ادھر۔
اور جتنی ہو سکتا ہے ان کی مغفرت کے لیے جو نا دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ. مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. نہ صرف یہ قبرستان بلکہ لاہور کے جتنے بھی قبرستان ہیں وہاں پر یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. لوگ اپنے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے رہے ہیں. امتیاز آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا, آپ کا بے حد شکریہ. اہم خبر آپ کو دیں کہ محرم الحرام کے حتمی مراحل کے لیے جلوسوں کے روٹس پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اسلام پورہ اور شادمان کے جلوس کے روٹ پر 49 ایمبولینسز بھی موجود ہیں. 300 موٹر بائکس اور ایمبولینسز بھی جلوس کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہیں. تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ فیلڈ میں ہی موجود رہے اور محرم الحرام کے حتمی مراحل کے لیے جلوسوں کے لیے جو بھی روٹس پر خصوصی انتظامات کیے گئے تھے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. اسلام پورہ شادمان کے جلوس کے روٹس پر 49 ایمبولینسز بھی موجود ہیں. 300 موٹر بائکس اور ایمبولینسز بھی جلوس کے ساتھ فیلڈ میں ہی موجود رہیں گی. ڈی سی لاہور کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلوس کے روٹس پر واسطہ کے پانی والے ٹینک بھی موجود ہیں. جلوس کے روٹس پر LWMC کا عملہ بھی ڈیوٹی کر رہا ہے. آگے بڑھیں گے, آپ کو یہ اپڈیٹ کریں. کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن, ڈی سی لاہور دانش افضال اور DIG آپریشنز نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ کیا ہے. مجالس اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے. 9 اور 10 محرم الحرام کے جلوسوں کے تمام انتظامات مکمل. کمشنر ذوالفقار گھمن, DC دانش افضال اور DIG آپریشنز نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ کیا. افسران نے مجالس اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی اور انتظامات کا جائزہ لیا. کمشنر ذوالفقار گھمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, جلوس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. سارے محکموں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. بڑی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں ان کی, اور پولیس اور جتنے بھی الائیڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب نے بڑی محنت کی ہے, شب و روز محنت کی ہے. آپ کا تعاون اور آپ کی جو مدد شامل حال رہی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ پروگرام جو ہے یہ. DIG آپریشنز اشفاق احمد خان نے کہا, یوم عاشور کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر لیے گئے. 15,000 پولیس اہلکار تعینات, جبکہ سیف سٹیز کیمروں سے مانیٹرنگ بھی ہوگی. 9 اور 10 محرم کو تو 15,000 سے بھی زیادہ پولیس آفیسرز لگے ہوتے ہیں. سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی ہے ہماری. کیمروں کی مدد سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے, اور لاہور کے اینٹی ایگزٹ پوائنٹس ان پہ بھی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. DC دانش افضال نے بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا, جلوس کے روٹ پر تمام دکانوں کو بند کرا دیا جائے گا. پیچ ورک ہے وہ سارا ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. ریسکیو کی ٹیمز کو اسپیشلی ڈپلوائے کر دیا ہے. تو اوور آل جتنی بھی کوارڈینیشن ہے جو ہمارے بڑی مجالس کے حوالے سے, بڑے جلوسوں کے حوالے سے, وہ تمام منتظمین کو بھی ٹیک آن بورڈ لے کے وہ ساری ہم نے کر دی. مرکزی جلوس کے منتظمین نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے انتظامات پر اظہار اطمینان کیا. کیمرامین سلیم شمشاد کے ساتھ میاں امتیاز علی, لاہور. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ماہ محرم میں جہاں کربلا کے شاہ سوار سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے, وہیں ان کی سواری کو بھی خوب داد وفا پیش کی جاتی ہے. 10 محرم کو نثار حویلی سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوتا ہے. جناب من المیدان خالی با ویلائے با حسین ای با خرید ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین. پیکر وفا شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے اس جانثار گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس نے میدان کربلا کی عظیم جنگ میں امام حسین علیہ السلام کا بھرپور ساتھ نبھایا. ماہ محرم میں شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوتا ہے. شبیہ ذوالجناح کی تیاری کے لیے سونا, خالص چاندی, لال اور کالے ریشمی لباس کا استعمال کیا جاتا ہے. شبیہ ذوالجناح کے زیور میں چھتری, علم دستار, گلے کا ہار, ماتھے کا ٹیکا, تاج اور 12 حصوں پر مشتمل سوراخ شامل ہے. حسین بادشاہ نے محمد اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار, اپنی اولاد قربان کر دی, اور اس راہوار نے اس حسین سے وفا کی کہ ان کے جسم کے جو تیر تھے اپنے جسم پہ کھائے, ان کے گرد گھومتے رہے. یہ ان کا کردار ہے. اس کی تیاری جو ہے فوڈ کے لحاظ سے وہ تو سارا سال سے چلتی ہے. آخری 3 مہینے میں ہم ان کو مربع, مکھن, چنا, سیب یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ 24 گھنٹے چلنا بہت گرمی ہے اور بڑا رش والا جگہ ہے. شبیہ ذوالجناح کے متولی عامر محمود رضوی کہتے ہیں, نواب پیلس میں سارا سال نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ شبیہ ذوالجناح کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ذوالجناح من المیدان خالی
बाबैला आए बा हुसैन आई बा खरीद आए बा हुसैन आई बा शहीद आए बा हुसैन आई बा मजलूम आए बा हुसैन। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों के साथ जुलजना ने भी अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत पेश किया था। ये जुलजना मैदान करबला में इस्लाम को मलूकियत से बचाने और फासिक व फाजिर यजीद की हाथ पर बैत करने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का गवाह था। इसलिए अज़ादार हर माह मुहर्रम में जुलजना की ज़ियारत करके शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ मायरा हाशमी, लाहौर रंग। अहम मुलाकात का हवाला आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम ने अहम मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब और यूएई के सफीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए करीबी राब्तों के तसलसल को बरकरार रखने का फैसला किया गया। यूएई के सफीर ने इंसाले कोरोना के लिए मौसर हिकमत अमली पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़ियादत में पंजाब हुकूमत के इक़दामात को भी सराहा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू है। बहावलपुर में तीसरे स्पेशल इकनॉमिक जोन का जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर के करीब रावी किनारे नया शहर बसाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नए शहर से लाहौर में आलूदगी और ज़ीरे ज़मीन पानी की कम होती सतह का मसला हल होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत भी दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम ने कहा कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। रूबा अरूज, लाहौर रंग। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ हर वक्त बात करने को तैयार है। ऑपोजिशन खुद तकसीम है, कोई समझौता तो कोई तहरीक चाहता है। तकसीम शुदा ऑपोजिशन कभी भी मुत्तहिद नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। ये जो तमाम सियासी जमातें हैं, पहली बात तो यह है कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होती हैं, इसलिए कि इन सब की सोच डिफरेंट है। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की सोच डिफरेंट है और विद इन पार्टीज इनकी सोच डिफरेंट है। कुछ कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, कुछ मुज़ाहमत की सियासत चाहते हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ की सियासत चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें 5 साल का मैंडेट अवाम ने दिया है, हमें 5 साल पूरे करने चाहिए और अगर हम डिलीवरी करने में नाकाम हो गए तो हुकूमत को आवाम के पास इख्तियार है कि जब चाहें वो तो किसी भी हुकूमत। कुछ बात करेंगे मौसम की। बारिशों की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर PDMA का अलर्ट जारी हो चुका है। बारिशों से दरियाओं में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। दरिया चनाब में हेड तरीमों में पर आज रात ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के है। इंडस, जहलम, रावी, चनाब और रावी में भी 1 सितंबर तक पानी का लेवल बढ़ने का इम्कान बताया जा रहा है। PDMA ने तमाम महकमों को सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए और हंगामी इकदाम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि बारिशों की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर PDMA का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पंजाब हुकूमत ने किफायत शुआरी अपनाते हुए वुज़रा, अरकान असेंबली, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान पर बड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं। महकमा खजाना ने किफायत शुआरी इक़दाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत का नए माली साल में किफायत शुआरी के तहत अरबों रुपए बचाने का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब में सरकारी खर्च पर बैरून ममालिक दौरों और इलाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। नई गाड़ियों और एयर कंडीशन की खरीदारी, सूबाई वुज़रा के घरों की तज़ीन और आइश पर भी पाबंदी होगी। 5 स्टार होटल्स में सेमिनार के इनेकाद पर पाबंदी के साथ साथ असामियों की अपग्रेडेशन भी नहीं की जा सकेगी। ताहम एम्बुलेंस, तालीमी इदारों की लिए बसें, कोस्टर्स और मोटरसाइकिल, वाटर बाबूस और फ्लड रिलीफ व्हीकल को अस्तना हासिल होगी। इस दिन में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें कि CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद की मजार हजरत दाता गंज बख्श आमद हुई। DIG ऑपरेशन अशफाक खान से CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद भी उनके हमरा थे। सरबराह लाहौर पुलिस ने गुस्ल की तकरीब से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, जबकि CCPO लाहौर ने मजार दाता दरबार पर फातिहा खानी भी की है। अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद है, मसीद हम उनसे जान लेते हैं। जी अरसलान, बताएगा मसीद क्या इंतजाम किए गए हैं, कहाँ कहाँ विजिट हो रहे हैं? जी देखें, ये CCPO लाहौर ने आज दाता दरबार का विजिट किया है और इनके हमरा
पुलिस की दीगर क़यादत और आला अफसरान भी मौजूद थे। लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम दाता दरबार पर किए गए हैं। ज़ुल्फ़िकार हमीद CCP लाहौर का ये कहना था कि सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकार जो है वो बेहतरीन ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए स्नाइपर्स और वेंटेज पॉइंट्स बनाए गए हैं। ज़ायरीन को 4 दर्जाती सिक्योरिटी हिसार में से गुजारने के बाद अहाता दरबार में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरबराह लाहौर पुलिस की तरफ से अफसरान और अहलकारों को चाको चौबंद और अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत की गई है। अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत जारी की गई है। मियां इम्तियाज इसी पर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। यहाँ आपको बताएं कि कोरोना के वार लगातार जारी हैं। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के 63 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 96,699 हो गई है। लाहौर में कोरोना के 17 नए केसेस भी सामने आए हैं। महकमा सेहत की आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील भी कर दी गई है। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर खत्म किया गया है, लेकिन माइक्रो लॉकडाउन को लगाने के बाद तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जब भी आप बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और तमाम SOPs को फॉलो किया जाए। एक बार फिर से बताएं कि कोरोना के वार लगातार और मुसलसल लाहौर शहर में जारी है। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के 63 नए केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। PCB का बड़ा इकदाम सामने आया है। नेशनल T20 कप से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला हो चुका है। सितंबर में तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। फिटनेस टेस्ट में नाकामी पर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट समेत टूर्नामेंट से महरूम होना पड़ेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से कि PCB की जानिब से बड़ा इकदाम सामने आया है। नेशनल T20 कप से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला कर लिया गया है, जबकि सितंबर में तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट भी लिए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौरम अरसलान जावेद से। अरसलान, बताएगा ये टेस्ट का आगाज कब से किया जाएगा? बिल्कुल, सितंबर से जो है इस टेस्ट का जो है आगाज हो जाएगा और जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जिनका कल जो है वो तमाम टीमों का ऐलान हुआ है, तमाम टीमों में फाइनल स्क्वाड अनाउंस करने से पहले जो है तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के जो टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे और फिटनेस टेस्ट के मयार पर पूरा करना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। और अगर टेस्ट में जो है वो फेल या नाकामी होती है तो उसकी सूरत में जो है खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है उससे भी महरूम हो जाएगा। तो इस हवाले से बताया जो PCB के रीजनल ट्रेनर्स हैं वो खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेंगे और जिसके बाद जो है वो हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा और टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा। जी ठीक है अरसलान जावेद, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। मजीद बात भी खेल के हवाले से ही करें तो पाकिस्तान T20 के कप्तान बाबर आजम का काउंटी क्लब से माहदा तय पा गया है। बाबर आजम एक बार फिर से समरसेट की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी कप्तान इंग्लैंड काउंटी ब्लास्ट T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। बाबर आजम 2 सितंबर से 4 अक्टूबर तक समरसेट को दस्तयाब होंगे, जबकि बाबर आजम गुज़िश्ता सीजन में भी समरसेट की तरफ से खेल चुके हैं। एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। पाकिस्तान T20 के कप्तान बाबर आजम का काउंटी क्लब से मुआहिदा तय पा चुका है। बाबर आजम एक बार फिर से समर सीट की नुमाइंदगी भी करेंगे। कौमी कप्तान इंग्लैंड काउंटी ब्लास्ट T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। बाबर आजम 2 सितंबर से 4 अक्टूबर तक समर सीट को दस्तयाब होंगे। बाबर आजम गुज़िश्ता सीजन में भी समर सीट की तरफ से खेल चुके हैं। और अहम खबर आपको दें कि फूलनगर चौकी दीनानाथ में अमानुल्लाह नामी शख्स अपने क्वार्टर में कत्ल हो गया। अमानुल्लाह को सिर में आहनी रॉड मारने के बाद फंदे के साथ लटकाया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया है। एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। फूलनगर चौकी दीनानाथ में अमानुल्लाह नामी शख्स है जो अपने क्वार्टर में कत्ल कर दिया गया है। अमानुल्लाह को सर में आहनी रॉड मारने के बाद फंदे के साथ लटकाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी अब तमाम तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फूलनगर चौकी दीनानाथ से, जहां पर अमानुल्लाह नामी शख्स है जो अपने क्वार्टर में कत्ल किया गया है। अमानुल्लाह को सर में आहनी रॉड मारने के बाद फंदे के साथ लटकाया गया। शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि फूलनगर चौकी दीनानाथ का ये इलाका है जहां पर अमानुल्लाह नामी शख्स अपने क्वार्टर में कत्ल कर दिया गया है। अमानुल्लाह को सर में आहनी रॉड मारने के बाद फंदे के साथ लटका दिया गया। आपको बताते चलें कि अमानुल्लाह को सिर में आहनी रॉड मारा गया था।
एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। फूल नगर चौक नीलानाथ है जहां पर ये वाकया पेश आया है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस शख्स का नाम अमानुल्लाह बताया गया है। और जुडिशल एनवायरनमेंट कमीशन लाहौर की हिदायत पर महकमा माहौलियात लाहौर की कार्रवाइयां जारी हैं। लखुडे रोड पर फजाई आलूदगी का बायस बनने वाली 3 स्टील मिल्स को सील कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स के मुताबिक सील की जाने वाली मिल्स में वसीम ब्रदर्स स्टील रीरोलिंग मिल, सदीक गुजर स्टील मिल और मलिक खालिद स्टील मिल्स शामिल हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज के मुताबिक स्टील मिल्स को जुडिशल एनवायरनमेंट कमीशन की तरफ से फजाई आलूदगी के तदारुक के लिए हिदायत जारी की गई थी, लेकिन स्टील मिल्स मालिकान ने 15 दिन गुजरने के बावजूद हिदायत पर अमल नहीं किया। शहर से आलूदगी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। जो फैक्ट्री फजाई आलूदगी का सबब बनेगी, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको ये अपडेट करें कि पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन दिखाई देती है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 1000 से ज्यादा मकामात पर चेकिंग की गई। नाकिस मियार पर 49 फूड पॉइंट्स मौके पर ही सील कर दिए गए। आयशा तानेसी पर हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे लेंगे। आयशा बताइएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से बताते चले तो सुबह भर में अब तक 1394 मुकामात की चेकिंग के दौरान 49 को सील और 125 को जुर्माने आए हैं। साथ ही प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद और मिलावट करने पर जिलों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर चुके हैं। 50 फूड पॉइंट सैंपल लेबोरेटरी तस्दीक हासिल किए गए, जबकि मिल्क लैब की मदद से 200 तक फूड बर्दाश्त गाड़ियों में मौजूद 2,49,65 लीटर दूध की चेकिंग भी की गई। टेस्ट फेल होने पर 16 गाड़ियों में मौजूद 7,835 लीटर नाकिस दूध जो था उसको भी मौका पर तलब कर दिया गया। ठीक है आयशा, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लाहौर रंग की न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाहौर रंग। हुसैन